और इस दिन ग्रहों की चाल कुछ ऐसी होती है कि ब्रह्मांड में बहने वाली ऊर्जा सीधे ऊपर की तरफ उठती है, जिसे हम अपवर्ड एनर्जी कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसका डेट, टाइम, शुभ मुहूर्त क्या है। फिर हम आपको पारिवारिक से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे। महाशिवरात्रि 2026 में 15 फरवरी रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 5:04 बजे शुरू होकर 16 फरवरी को शाम 5:34 बजे तक रहेगी। इसीलिए रात्रि की पूजा 15 फरवरी को ही की जाएगी। सबसे शुभ पूजा मुहूर्त निशीथ काल माना जाता है, जो 16 फरवरी की रात 12:09 बजे से 1 बजे तक रहेगा। इस समय शिवलिंग पर रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र जप और ध्यान अत्यंत फलदायी होता है। स्नान का सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है, जो 16 फरवरी सुबह 5:17 बजे से 6:08 बजे तक रहेगा। इसी समय स्नान करके व्रत का संकल्प लेना और शिव पूजन की तैयारी करना विशेष शुभ माना गया है। इसके अलावा पूरी रात 4 प्रहरों में शिव पूजा की जाती है और व्रत पारण 16 फरवरी को सुबह 6:42 बजे से दोपहर 3:10 बजे के बीच किया जा सकता है। ऐसे में अगर आपके घर में यह 4 चीजें मौजूद है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो वो उस दिव्य ऊर्जा को जहर में बदल देंगी। जी हां, आपने सही सुना, जहर में। और इनमें से चौथी चीज तो इतनी खतरनाक है कि वो राजा को भी भिखारी बना देती है। हो सकता है वो चौथी चीज इस वक्त आपके घर के मुख्य दरवाजे के ठीक पीछे छिपी बैठी हो और आपको खबर तक ना हो। तो अगर आप नहीं चाहते कि इस महाशिवरात्रि पर आपकी पूजा व्यर्थ जाए और आपके परिवार पर कोई भारी विपत्ति आए, तो अगले कुछ मिनट अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण मिनट मानकर इस वीडियो को अंत तक देखना। आज हम उन 4 चीजों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे जो आपकी तरक्की के रास्ते में पहाड़ बनकर खड़ी हैं। मित्रों, हमारे प्राचीन शिव पुराण और वास्तुशास्त्र में घर की पवित्रता को लेकर बहुत कड़े नियम बताए गए हैं। महाशिवरात्रि वो मौका होता है जब भगवान शिव अपनी समाधि छोड़कर पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। अब आप ही सोचिए, अगर साक्षात महाकाल आपके घर के द्वार पर आए और वहां नकारात्मक ऊर्जा का अंबार लगा हो, तो क्या वो अंदर प्रवेश करेंगे? बिल्कुल नहीं। उल्टा उस घर पर रुद्र की क्रोधी दृष्टि पड़ सकती है। इसलिए आज हम एक एक करके उन 4 चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें आपको महाशिवरात्रि की पूजा शुरू करने से पहले हर हाल में घर से बाहर निकाल देना है। सबसे पहली चीज जो आपको तुरंत अपने घर से हटा देनी है, वो है खंडित मूर्तियां और टूटा हुआ कांच। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपने पूजा घर में या घर के शोकेस में टूटी हुई मूर्तियों को भी संभाल कर रखते हैं, क्योंकि उनकी भावनाएं उससे जुड़ी होती हैं। लेकिन भावनाओं में बहकर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार खंडित मूर्ति यानी टूटी हुई मूर्ति राहु का प्रतीक मानी जाती है, और राहु वो ग्रह है जो जीवन में अचानक आने वाली दुर्घटनाओं का कारक है। जब आप टूटी हुई मूर्ति की पूजा करते हैं या उसे घर में रखते हैं, तो आप अनजाने में ही दुर्भाग्य को न्योता दे रहे होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन जब वातावरण में शिव तत्व की प्रधानता होती है, तब ये टूटी हुई चीजें नकारात्मक ऊर्जा को चुंबक की तरह खींचती हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा आईना है जिसमें दरार आ गई है या कोई खिड़की का कांच चटका हुआ है, तो उसे आज और अभी बदल दीजिए। टूटा हुआ कांच रिश्तों में दरार डालता है। यह घर के सदस्यों के बीच मानसिक तनाव पैदा करता है। याद रखना मेरे दोस्तों, महादेव पूर्णता के प्रतीक हैं। वो शून्य भी हैं और अनंत भी। उनकी पूजा में खंडित चीजों का कोई स्थान नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसी मूर्ति है जो खंडित हो गई है, तो उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें या किसी पेड़ के नीचे आदर सहित रख दें, लेकिन घर में बिल्कुल ना रखें। अब हम बढ़ते हैं दूसरी चीज की तरफ, जो सुनने में तो बहुत मामूली लगती है, लेकिन इसका असर आपके भाग्य पर बहुत गहरा पड़ता है। वह है बंद पड़ी घड़ी। जी हाँ, आपके घर की दीवार पर टंगी हुई वो घड़ी जो महीनों से बंद पड़ी है, या वो कलाई घड़ी जो खराब होकर दराज में धूल खा रही है। आपको शायद अंदाजा भी नहीं है कि यह बंद घड़ी आपके वक्त को कैसे रोक रही है। भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है। महाकाल का अर्थ है समय का देवता। समय ही शिव है और शिव ही समय है। जब आप अपने घर में बंद घड़ी रखते हैं, तो आप एक तरह से समय का अपमान कर रहे होते हैं। वास्तु के अनुसार बंद घड़ी रुके हुए भाग्य और अवरोध का सूचक है। यह आपकी तरक्की की गति को रोक देती है। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उसका परिणाम आपको नहीं मिलता।
काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। इसका कारण कहीं ना कहीं आपके घर के किसी कोने में पड़ी वह बंद घड़ी हो सकती है। महाशिवरात्रि से पहले अपने घर की सारी घड़ियों को चेक करें। अगर कोई घड़ी खराब है तो उसे ठीक करवाएं या फिर घर से बाहर कर दें। घड़ी की सुइयां हमेशा चलती रहनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे आपकी सांसें और आपका भाग्य। अगर आप चाहते हैं कि महाकाल का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आपका बुरा वक्त अच्छे वक्त में बदल जाए, तो इस महाशिवरात्रि से पहले अपने घर के समय को ठीक कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं तीसरी चीज की, जो सीधे तौर पर आपके स्वास्थ्य और घर की सुख शांति पर हमला करती है। वो है सूखे हुए पौधे या मुरझाए हुए फूल। मित्रों, प्रकृति शिव का ही रूप है। हर हरे भरे पौधे में प्राण बसते हैं, जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं। लेकिन जब कोई पौधा सूख जाता है या मर जाता है तो वो घर में मृत्यु की ऊर्जा यानी डेड एनर्जी छोड़ने लगता है। महाशिवरात्रि जीवन का उत्सव है। इस दिन हम उस शिव की आराधना करते हैं जो मृत्युंजय है, जिन्होंने मौत को भी जीत लिया है। ऐसे पावन मौके पर घर में सूखे हुए कांटेदार पौधे या मुरझाए हुए फूल रखना बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। खास तौर पर अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है तो यह बहुत ही चिंता का विषय है। सूखा हुआ तुलसी का पौधा इस बात का संकेत है कि घर पर कोई विपत्ति आने वाली है या घर की लक्ष्मी नाराज है। इसलिए महाशिवरात्रि से पहले अपने घर के गार्डन या बालकनी को अच्छे से देख लें। अगर कोई पौधा सूख गया है तो उसे हटा दें और उसकी जगह नया हरा भरा पौधा लगाएं। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है, लेकिन ध्यान रहे कि पूजा में चढ़ाया गया बेलपत्र भी सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। घर में ताजे फूल और हरे पौधे सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और शिव की कृपा को आकर्षित करते हैं। इसीलिए इस महाशिवरात्रि अपने घर को जीवंत बनाए, ना कि मुर्दा चीजों का संग्रहालय। और अब हम आ पहुंचे हैं उस चौथी और सबसे खतरनाक चीज पर, जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था। यह वो गलती है जो आज के समय में लगभग हर दूसरा इंसान कर रहा है। यह गलती है आपके घर के मुख्य दरवाजे पर फैली हुई गंदगी और बिखरे हुए जूते चप्पल। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। हम अक्सर अपने घर के अंदर की तो बहुत सफाई करते हैं, लेकिन मुख्य दरवाजे को नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि शास्त्रों में मुख्य द्वार को ही वो स्थान माना गया है जहां से देवी देवता घर में प्रवेश करते हैं। इसे सिंह द्वार भी कहा जाता है। अब जरा सोचिए, महाशिवरात्रि की पावन रात है, शिव जी की बारात निकलने वाली है और आपके घर के दरवाजे पर पुराने फटे हुए जूते चप्पलों का ढेर लगा है। वहां धूल जमी है और अंधेरा छाया हुआ है। क्या आपको लगता है कि ऐसे घर में शिव जी की कृपा बरसेगी? कतई नहीं। मुख्य द्वार पर बिखरे हुए जूते चप्पल राहु और शनि के दोष को जन्म देते हैं। यह दरिद्रता को सीधा निमंत्रण है। जिस घर के दरवाजे पर ही बाधा हो, वहां लक्ष्मी और सौभाग्य अंदर कैसे आएंगे? वो तो दरवाजे से ही वापस लौट जाएंगे। इसीलिए महाशिवरात्रि से पहले एक काम जरूर करें। अपने घर के मुख्य दरवाजे को पानी से धोकर साफ करें। वहां से पुराने और बेकार जूते चप्पलों को हटा दें। अगर संभव हो तो दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं और स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। याद रखिए, मुख्य द्वार सिर्फ आपके घर का रास्ता नहीं है, बल्कि आपके जीवन में खुशियों के आने का रास्ता है। इसे जितना साफ और पवित्र रखेंगे, उतना ही आपका भाग्य चमकेगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इन 4 चीजों को हटाने के अलावा भी एक बहुत ही गुप्त बात है, जो आपको महाशिवरात्रि की पूजा के दौरान ध्यान रखनी है। बहुत से लोग पूजा करते समय अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उनकी सारी भक्ति निष्फल हो जाती है। जैसे कि शिव जी को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शिव जी की पूजा में हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। हल्दी सौंदर्य का प्रतीक है और शिव जी वैरागी हैं। इन तातू बात छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप बड़े दोषों से बच सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाता हूं जो आपको यह समझाएगी कि आखिर शिव जी को स्वच्छता और पवित्रता इतनी प्रिय क्यों है और क्यों हमें इन वस्तुओं को घर से बाहर करना चाहिए। एक बार की बात है, माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि प्रभु, आप तो शमशान में निवास करते हैं, भस्म रमाते हैं, फिर आपको घर की शुद्धि से क्या लेना देना? तब महादेव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि हे गौरा, मैं श्मशान में इसलिए रहता हूं क्योंकि वहां मोह माया का अंत होता है, लेकिन गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए उनका घर ही उनका मंदिर होता है। जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, वहां रहने वाले लोगों की मतें भ्रष्ट हो जाती है।
उनकी सोच दूषित हो जाती है और दूषित सोच के साथ की गई पूजा मैं कभी स्वीकार नहीं करता। इसीलिए घर की बाहरी सफाई से ज्यादा जरूरी है कि वो वातावरण शुद्ध हो जहां बैठकर मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। जब हम घर से टूटी फूटी चीजें हटाते हैं तो असल में हम अपने मन से टूटे हुए विचारों को हटा रहे होते हैं। जब हम बंद घड़ी को चालू करते हैं तो हम अपने रुके हुए कर्मों को गति दे रहे होते हैं। ये सब बाहरी चीजें हमारे आंतरिक मन का ही प्रतिबिंब है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस महाशिवरात्रि को केवल एक त्योहार की तरह नहीं बल्कि अपने जीवन को बदलने के एक अवसर की तरह देखें। यह रात साल में एक बार आती है, इसे ऐसे ही सोने में या आलस में मत गवा देना। जो 4 चीजें मैंने बताई हैं उन्हें आज ही अपने घर से बाहर का रास्ता दिखा दें। खंडित मूर्तियां, बंद घड़ी, सूखे पौधे और दरवाजे का कबाड़, ये 4 आपके दुश्मन हैं। इन्हें हटाते ही आप महसूस करेंगे कि आपके घर का माहौल हल्का हो गया है। आपको एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। जैसे ही आप इन बाधाओं को हटाएंगे, महादेव की कृपा आपके घर में बिना किसी रुकावट के प्रवाहित होने लगेगी। और हाँ, एक बात और याद रखना, सफाई केवल घर की ही नहीं, मन की भी करनी है। अपने मन से क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार के जाले भी साफ कर देना, क्योंकि निर्मल मन में ही महादेव का वास होता है। जब आप इन नियमों का पालन करते हुए महाशिवरात्रि की पूजा करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे चमत्कार होते हैं। जो समस्याएं आपको पहाड़ जैसी लग रही थी वो चुटकियों में हल हो जाएंगी। जो बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही थी उनसे मुक्ति मिल जाएगी। और जिस धन के लिए आप तरस रहे थे वो आपके द्वार पर दस्तक देगा। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अगर आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ एक लोटा जल भी शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो वह स्वीकार होगा। लेकिन अगर आपात दस्तक देखा, मन में मैल रखकर और घर में गंदगी रखकर आप 56 भोग भी लगाएंगे तो वो व्यर्थ है। महाशिवरात्रि की रात जागरण की रात है। यह अपनी आत्मा को जगाने की रात है। तो तैयार हो जाइए इस महापर्व के लिए। अपने घर को मंदिर बनाइए और अपने हृदय को शिवालय। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन से इन बुराइयों को निकालकर महादेव का स्वागत करने के लिए? अगर हाँ तो अभी कमेंट में पूरे जोश के साथ लिखें, हर हर महादेव। और हाँ, अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके किसी मित्र या रिश्तेदार के काम आ सकती है तो इसे उनके साथ शेयर जरूर की इसके साथ ही करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की सोई हुई किस्मत जगा दे। और जब हम किसी का भला करते हैं तो महादेव हमारा भला खुद ब खुद कर देते हैं। कर भला तो हो भला। तो उठिए अभी और निरीक्षण कीजिए अपने घर का, कहीं किसी कोने में कोई अशुभ चीज तो नहीं छिपी। अभी सफाई अभियान शुरू कीजिए और महाशिवरात्रि के स्वागत की तैयारी कीजिए। याद रखिएगा दोस्तों, समय किसी